So, dear students, again I have come with non-finite, that is infinitive, and today we will be studying about infinitive. This is non-finite verb, and previous video में मैंने आपको बताया था कि non-finite verb तीन तरह के होते हैं, जिसमें gerund है, infinitive है और participle है. तो अभी हम infinitive के बारे में पढ़ेंगे. Infinitive is often preceded by 2 and the formation is 2 plus v1. Okay, I said that it is often preceded by 2. It doesn't mean that it is always preceded by 2. तो इसका जो formation होता है वो often ये होता है 2 plus v1. 2 plus v1 होता है, लेकिन जो है बच्चों हम देखेंगे कि हमेशा जो है इसका फॉर्मेशन 2 plus v1 नहीं होता. और जैसे जेरिड नाउन का काम करता है, सेम वे में इन्फिनेटिव भी आपका नाउन का काम करता है. जैसे हम अभी आपको एग्जाम्पल देके बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ इन्फिनेटिव और भी बहुत सारे काम करता है. किस तरह से ये एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी काम करता है क्वालिफाई करने का, वो हम आपको बताएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे इन्फिनेटिव किस तरह से काम करता है. देखिए, इन्फिनेटिव जो है यहाँ पे 2 plus v1 मैंने लिया हुआ है, तो ये हो गया आपका टू एरर इज ह्यूमन. मैंने फर्स्ट सेंटेंस मैंने कुछ 5 एग्जाम्पल्स लिख के रखे हैं ताकि आप जो है उसको बहुत अच्छे से समझ जाए. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टू एरर इज ह्यूमन पे यहाँ पे ये इस वर्ब है और इसका सब्जेक्ट बना है टू एरर. ठीक है, ये यहाँ पे इसका सब्जेक्ट टू एरर है, तो इसका मतलब है ये नाउन की तरह यहाँ पर क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट टू द वर्ब इज है. ये इसका सब्जेक्ट टू एरर है. ठीक है, यानी टू एरर का मतलब यहाँ पे हुआ गलती करना वो इंसान का काम है. टू एरर इज ह्यूमन. टू यहाँ पे एरर के पहले हमने टू लगा दिया. ठीक है, दिस इज v1 और उसके पहले हमने टू लगा दिया. सेकेंड वाला एग्जाम्पल आप जरा ध्यान से देखें. आई लव टू प्ले. यहाँ पे लव आई सब्जेक्ट हो गया आपका, लव हो गया आपका वर्ब, और इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया टू प्ले. ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ कि ये इन्फिनेटिव जो है टू प्ले ये लव के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है. ठीक है, अभी दूसरा वाला हम देख रहे हैं. टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी. हमारे पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है. तो टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट इज आवर ड्यूटी में हमने देखा कि इन्फिनेटिव जो है फिर सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है, और टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट ये इसका जो है सब्जेक्ट है. लेकिन एक बात यहाँ पर और भी आप लोग ध्यान से देखिए कि टू रिस्पेक्ट के बाद यहाँ पे आवर पेरेंट्स आया है. आवर पेरेंट्स, टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी. तो मैंने आपको बताया कि इसका फॉर्मेशन क्या होता है 2 plus v1. 2 plus v1 यानी वर्ब है इसका, भाई वर्ब से ही बना है आपका इन्फिनेटिव. तो जब वर्ब से बना है तो जैसे वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, उसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर इस इन्फिनेटिव ने आप पेरेंट्स को एज अ ऑब्जेक्ट लिया हुआ है. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन्फिनेटिव जो है वर्ब का भी काम करता है. ठीक है, वर्ब की तरह भी अपने साथ एक ऑब्जेक्ट को इसने लिया हुआ है. टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट इज आवर ड्यूटी. ठीक है, तो टू रिस्पेक्ट किसे, आवर पेरेंट्स. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इन्फिनेटिव है, लेकिन आवर पेरेंट्स जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है. ठीक है, लेकिन सेंटेंस में बच्चों थोड़ा आप ध्यान दीजिए तो आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस में ये इस वर्ब है और पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टू रिस्पेक्ट इसका सब्जेक्ट है. लेकिन टू रिस्पेक्ट इन्फिनेटिव ने चूंकि वर्ब का फॉर्मेशन है तो अपने साथ ऑब्जेक्ट आवर पेरेंट्स को लिया हुआ है. ठीक है,
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, he delighted to take the order, he delighted to take the order। यहाँ पे he सब्जेक्ट है, delighted यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है, delighted मेन वर्ब है। delighted के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि infinitive है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है, ठीक है। he delighted to take, ऑब्जेक्ट की जगह पे infinitive आया है और infinitive ने अपने साथ फिर एक ऑब्जेक्ट लिया है, दैट इज द ऑर्डर। तो यहाँ पर इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट infinitive है, जहाँ पर ये नाउन की तरह काम कर रहा है एज ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, लेकिन खुद infinitive ने अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लिया है, द ऑर्डर, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं, मेरा जो मतलब है बच्चों आप लोग को ये समझाना कि किसी भी सेंटेंस में, मतलब इस तरह के सेंटेंस में इन्फिनिटिव जो होता है वो आंशिक रूप से, मतलब पार्शियली, ये इट ऑल्सो वर्क्स लाइक वर्ब, ओके। सिंस वी नो द फॉर्मेशन इज ऑफ वर्ब, सो दैट इज व्हाई इट ऑल्सो टेक्स एन ऑब्जेक्ट लाइक अ वर्ब, ओके। नाउ टॉम वांट्स टू मेक मनी क्विकली, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट टॉम, फिर आया आपका वर्ब वॉन्ट्स, टॉम वॉन्ट्स टू मेक इन्फिनिटिव जो है ये वॉन्ट का ऑब्जेक्ट है, यानी एक बार सब्जेक्ट एक बार ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है। तो टॉम वॉन्ट्स टू मेक मनी, फिर वही बात यहाँ पर आ गई कि यहाँ पर इस वर्ब ने इन्फिनिटिव को ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा और इन्फिनिटिव ने मनी को जो है ऑब्जेक्ट के तौर पर अपने साथ लिया, ठीक है। और यहाँ पे क्विकली जो है वो एडवर्ब है, ठीक है, जो इस वर्ब मेक को जो है क्वालिफाई कर रहा है, मतलब टू मेक मनी। टॉम वांट्स टू मेक मनी क्विकली, क्विकली यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड मत होइए और समझने की कोशिश करिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्फिनिटिव जो है नाउन की तरह किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इन्फिनिटिव का सेंस इट हैज इट्स ओन क्वालिटी ऑफ बीइंग अ वर्ब। सो चूंकि वो वर्ब का जो है एक रूप है, भाई हम देखते हैं कि ट्रू प्लस V1 यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से बनता है, तो वो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना आपको जो है क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखेंगे कि आगे हम इन्फिनिटिव के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, ठीक है। अब आइए कि इन्फिनिटिव कितने प्रकार के होते हैं। इन्फिनिटिव जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आपका हो गया बेटा जो है, मैंने जब इन्फिनिटिव लिया हुआ है तो मैं हर एक यूज को इन्फिनिटिव का, हर एक इसका फॉर्मेशन है उसको मैं आपको समझाऊंगी, इसका एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होता है, सारी चीजें, लेकिन धीरे से और ध्यान से आप इसको ध्यान करिए। देखिए इन्फिनिटिव जो है प्रकार, अब हम काइंड्स ऑफ इन्फिनिटिव पढ़ेंगे। इट इज ऑफ टू काइंड, ठीक है। एक होता है आपका नाउन इन्फिनिटिव, एक होता है आपका नाउन इन्फिनिटिव और सिंपल इन्फिनिटिव। इसको आप सिंपल इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं और नाउन इन्फिनिटिव भी बोल सकते हैं। ये इन्फिनिटिव जो है सिंपल इन्फिनिटिव या नाउन इन्फिनिटिव, इट वर्क्स लाइक अ नाउन, ठीक है, ये नाउन की तरह काम करता है। तो ये हो गया सिंपल इन्फिनिटिव। दूसरा जो है आपका, इसको कहेंगे आप क्वालिफाइड इन्फिनिटिव, क्वालिफाइड इन्फिनिटिव और जेरेंडियल इन्फिनिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये आपका एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह काम करता है। एडजेक्टिव का काम होता है जैसे नाउन या प्रोनाउन को जो है मतलब उसकी विशेषता बताना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना, उसी तरह डिस्क्राइब करना
तो सेम वे एडवर्ब जो है वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, ये हम जानेंगे बाद में। तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट नाउन इन्फिनिटिव और सिंपल इन्फिनिटिव। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट नाउन इन्फिनिटिव एंड सिंपल इन्फिनिटिव। ओके, एंड विल सी दैट हाउ डज इट वर्क। ओके, अब पहले मुझे एक बात आप लोग बता दीजिए कि मैंने जेरिन में भी आपको बताया था, जैसे जेरिन जो है वो मैंने आपको बताया था कि हमेशा वो जो है, नॉट हमेशा, जेरिन अपने साथ जो है वर्ब का रूप भी लेती है और एट द सेम टाइम इट वर्क्स लाइक अ नाउन आल्सो। तो जेरिन जिस तरह जो नाउन की तरह काम करता था, मैंने आपको पूरी अच्छे से समझाया, मेरे सारे वीडियोस को आप अच्छे से देखिएगा तो आपकी सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। तो अभी हम देखेंगे कि इन्फिनिटिव जो है किस तरह नाउन के काम करता है। तो सबसे पहले हम सिंपल इन्फिनिटिव या नाउन इन्फिनिटिव के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल इन्फिनिटिव या नाउन इन्फिनिटिव जो है वो किसी भी सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट हो सकता है ना, या ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या फिर ऑब्जेक्ट टू द प्रेपोजिशन हो सकता है कि नहीं। तो जैसे हम लोग बात किए थे, अभी हम आपको एग्जाम्पल देके समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए इन्फिनिटिव एज अ सब्जेक्ट, किस तरह से इन्फिनिटिव जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमने एक सेंटेंस लिया कि टू अब्यूज समवन इज नॉट गुड। तो यहाँ पे ये जो है टू अब्यूज समवन इज नॉट गुड, ठीक है। तो यहाँ पे इस जो है ये, बेटा देखो ध्यान से, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये इस जो है इसका सब्जेक्ट जो अब्यूज है, और यहाँ पर इस अब्यूज ने फिर अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, जैसे वर्ब का रूप है, ठीक है। तो टू अब्यूज समवन इज नॉट गुड, यहाँ पर ये सब्जेक्ट टू द वर्ब इसका काम कर रहा है, ठीक है। दूसरा है, देखो एक और एग्जाम्पल मैं आपको दो एग्जाम्पल दे दूँ तो जो है आपको समझने में इजी हो जाएगा। टू फाइंड फॉल्ट इज वेरी इजी, है ना। या हम इसको टू फाइंड फॉल्ट ऑफ अदर्स भी कर दे तो एक आपका जो है ऑब्जेक्ट अपने साथ ले लेगी। टू फाइंड फॉल्ट ऑफ अदर्स इज वेरी इजी, यानी दूसरों की जो फॉल्ट या गलती ढूंढना बहुत आसान काम है। तो यहाँ पे टू फाइंड जो है सब्जेक्ट का काम करना है, फॉर्म ऑफ अदर्स जो है फॉल्ट ऑफ अदर ये ऑब्जेक्ट है, ये छोड़ दीजिए, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इस तरह। तो यहाँ हम देख रहे हैं इन्फिनिटिव 2 + V1 सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है वर्ब का, उसी तरह ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, मतलब टू अब्यूज समवन इज या टू फाइंड फॉल्ट ऑफ अदर इज वेरी इजी। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से इन्फिनिटिव सब्जेक्ट की जगह पे काम कर रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे किस तरह से एक इन्फिनिटिव एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की तरह हम देखेंगे कि किस तरह से इन्फिनिटिव काम करता है, ठीक है। A brave man does not fear to die। यहाँ पर देखो बेटा, a brave man, यहाँ तक आपका सब्जेक्ट है, does not fear, does not fear, does not have fear आपका वर्ब हो गया, ठीक है। does not आपका हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, fear हो गया मेन वर्ब।
और ये मेक अ फियर का ऑब्जेक्ट है टू डाई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से इन्फिनेटिव यानी 2 + v1 ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, नाउ नंबर 2 मैं आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल कि ये है दे expected to succeed। ठीक है, expected to succeed मैंने लिखा, दे आपका सब्जेक्ट हो गया, expected आपका मेन वर्ब हो गया और succeed आपका हो गया इन्फिनेटिव, जो हम देख रहे हैं कि इस वर्ब का मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आया है। ठीक है, अच्छा अब हम देखें कि किस तरह से एक सेंटेंस में इन्फिनेटिव कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। मैंने इसके पहले आपको अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो क्या होता है। एक बार और बता दूं, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को लेके परेशान रहते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है बेटा, मैं जो है वीडियो बनाऊंगी उस पर तो मैं आपको बताऊंगी डिटेल में कि कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेंटेंस का पूरक होता है। पूरक मतलब अगर हम उसको नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस हमारा पूरा नहीं होता। और एक बात और ध्यान रखिए कि जब टू बी वर्ब सेंटेंस में अकेला आता है और वो लिंकिंग वर्ब का काम करता है तो वो अपने साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट लेता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इन्फिनेटिव हाउ डज इट वर्क लाइक अ कॉम्प्लीमेंट इन अ सेंटेंस। सो एज अ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट की तरह किस तरह से काम करता है। एक सेंटेंस में लिख रही हूं, हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू डांस। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों, हिज ग्रेटेस्ट प्लेजर, उसका सर्वोत्तम आनंद किसमें है, इज टू डांस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस जो है इस का कॉम्प्लीमेंट बना है टू डांस इन्फिनेटिव। ठीक है, और इस सेंटेंस में अकेला आया है। ठीक है, ये एक हो गया। सेकेंड सेंटेंस हम लिख रहे हैं, हिज ओनली विश is to be an IAS officer। ठीक है, यहाँ पे भी देखो, his only wish to be an IAS officer। यहाँ पे देखिए ये बेटा, यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दो कि यहाँ पे टू बी आ गया है। हम कह रहे थे V1 में जो है आपका फर्स्ट फॉर्म होता है आपका इन्फिनेटिव। यहाँ पे ये जो टू बी है आपका, हम देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस में आया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे टू बी लगाया है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, जो नए हैं और जो पढ़ चुके जानते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं आपको पैसिव वॉइस में भी चेंज करके बता दूंगी। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल दे दूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए। हिज फेवरेट हॉबी इज टू, क्या लिखते हैं, सिंग। ठीक है, ये यहाँ पे जो है फिर देखते हैं कि फेवरेट हॉबीज टू सिंग में यहाँ पे हमने सेम लिखा। यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो रहे थे क्योंकि टू बी आ गया है। टू बी जो है वो सिंपल इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस होता है, जो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा, एक और यूज है मतलब नाउन की तरह मैंने बताया, एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ कॉम्प्लीमेंट। और एक और यूज जो है वो है कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट किस तरह से जो यहाँ पर मैं जगह नहीं है तो मैं ऊपर आपको बता दे रही हूँ कि किस तरह से प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी इन्फिनेटिव काम करता है। ठीक है,
या देखो यहाँ पे प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट में, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, ऑब्जेक्ट हुआ प्रेपोजिशन। He was about to die, वो मरने वाला था, ठीक है। He was about to die, यहाँ पे हम देख रहे हैं about प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव आया हुआ है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं दे दूं, he only desired nothing except or but to die। यहाँ पे देखो बेटा, his only desire nothing except but to die, यहाँ पर जो है ये आपका except and but। आप कहेंगे कि मैम बट तो जो है प्रपोजिशन ही कंजंक्शन होता है, लेकिन बट और एक्सेप्ट दोनों जो है प्रपोजिशन के रूप में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओनली डिजायर नथिंग एक्सेप्ट या बट दोनों आप लगा सकते हैं टू डाई, तो यहाँ पर फिर इंफिनिटिव आपका आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये तो हमने नाउन का यूज बता दिया कि किस तरह से एक सेंटेंस में जिस तरह नाउन काम करता है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन के, ऑब्जेक्ट बन के, कॉम्प्लीमेंट बन के या प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, सेम वे आपका इन्फिनिटिव भी उसी तरह काम करता है। और जेरेंड में भी मैंने आपको वही बताया था, जो जेरेंड का फॉर्म होता है, मैंने बताया था कि V1 में ING लगा के, ठीक है, V1 में ING लगा के जेरेंड बनता है। और मैंने आपको ये भी बताया था किस तरह से एक नाउन और जेरेंड सेम वे में काम करता है। अच्छा, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से दूसरा वाला मेरा, एक सिंपल इन्फिनिटिव या नाउन इन्फिनिटिव था, दूसरा जो जेरेंडल इन्फिनिटिव या क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव है, अब उसके बारे में बता दूँ। तो मैं बता रही थी आपको क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव और जेरेंडल इन्फिनिटिव। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव और जेरेंडल इन्फिनिटिव, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट पर्पस, कॉज और रिजल्ट। किसी भी सेंटेंस में या तो उद्देश्य दिखाएगा या फिर कॉज दिखाएगा या फिर उसका परिणाम या रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो किस तरह हम देखते हैं कि क्वालिफाइंग या जेरेंडल इन्फिनिटिव काम करता है, टू मॉडिफाई अ वर्ब, किसी भी वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। देखिए, वर्ब को मॉडिफाई तो एडवर्ब करता है, हम सबको मालूम है कि एडवर्ब किसी वर्ब की को मॉडिफाई करता है। जैसे यहाँ पे देख लो बच्चों कि he ran फास्ट, यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा, तो ये ran जो वर्ब है और ये एडवर्ब जो है ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं। कैसे दौड़ा? फास्ट दौड़ा। आप सबको एडवर्ब के बारे में मालूम तो है ही, ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है एडवर्ब के बारे में। जो बेसिक चीज़ें बहुत जानना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि इट्स वेरी एसेंशियल टू नो द बेसिक थिंग्स, अदरवाइज यू वुडंट बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स, यू नो। सो दैट्स व्हाई यू नो टू मॉडिफाई अ वर्ब, किस तरह से एक वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए इन्फिनिटिव का यूज होता है, हम यहाँ पे देखेंगे। पहला सेंटेंस क्योंकि मैंने लिख के रखा हुआ है तो उससे टाइम सेविंग भी हो रही है और मैं तुरंत आपको बता भी पाऊंगी। He came to see the sports, पहला सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, शायद वो थोड़ा आपको छोटा लग रहा होगा, ध्यान से देखिए। He came to see the sport, he सब्जेक्ट हो गया, came आपका हो गया वर्ब, came के तुरंत बाद हमारा इन्फिनिटिव लग गया to see। वो क्यों आया? देखने के लिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉज जो है कि उसका पर्पस बता रहे हैं कि किस लिए आया था, वो स्पोर्ट्स देखने के लिए। तो he came to see the sports, came के तुरंत बाद हमारा इन्फिनिटिव लगा और इस वर्ब came को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। जैसे he wept to see the sight, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि
ही सेंटेंस आपका सब्जेक्ट हो गया, सॉरी ही वर्ड आपका सब्जेक्ट हो गया, वेप्ट हो गया आपका वर्ब, और वेप्ट को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है इंफिनिटिव टू सी। He wept to see the sight, मतलब वो रोया देखकर उस दृश्य को, ठीक है। तो यहाँ पे रोया उस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है टू सी, ठीक है। इस तरह आप अपने से भी बना सकते हैं कुछ भी सेंटेंस, जैसे मैंने लिखा कि he loved to watch द मूवी, ठीक है। ये देखो हमने यहाँ पे बनाया कि उसने वो हंसा क्या देखकर, लाफ्ड आपका वर्ब हो गया और इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है टू वॉच, देखने के बाद वो हंसा। ही लाफ्ड टू वॉच द मूवी, ठीक है। तो इस तरह हम जो है यहाँ पे हमने देखा कि जेरेंडल इंफिनिटिव किस तरह से जो है इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखेंगे टू क्वालिफाई अ नाउन, किस तरह से एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, उसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। देयर इज नो चेयर टू सिट ऑन, देयर इज नो चेयर टू सिट ऑन। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि देयर इज आपका देयर सब्जेक्ट फिर हो गया इस वर्ब, नो चेयर, यहाँ पर चेयर जो है ये है आपका नाउन, ठीक है। तो इस नाउन के बारे में बता रहा है कि देयर इज नो चेयर टू सिट ऑन, टू सिट हो गया आपका इंफिनिटिव और यहाँ पर इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। बेटा एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पर कि सिट के तुरंत बाद हमने यहाँ पे प्रेपोजिशन लगा दिया ऑन, ठीक है। हम ऐसा भी तो लिख सकते थे कि देयर इज नो चेयर टू सिट, यानी बैठने के लिए चेयर नहीं है ना। ध्यान दो यहाँ पे ये क्वालिफाई कर रहा है नाउन को, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑन लगाया, सिट के बाद ऑन लगाया, जो आपको थोड़ा परेशान करेगा कि ऑन मैम ने यहाँ पे क्यों लगाया। जब भी कोई एक ट्रांजिटिव वर्ब हो, इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन। यहाँ पे सिट आपका एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए मैंने इसके तुरंत बाद एक प्रेपोजिशन लगाया। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट ट्रांजिटिव वर्ब, एक ट्रांजिटिव वर्ब आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन, ठीक है। तो वो तो अलग बात रही। अब आइए यहाँ पे कि किस तरह से ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। आई हैव नो मनी टू वेस्ट, मनी आपका नाउन है, चेयर आपका इधर नाउन था, मनी आपका नाउन है, एंड टू वेस्ट हो गया इंफिनिटिव। मेरे पास पैसे नहीं है बर्बाद करने को, यहाँ पर कुर्सी नहीं है बैठने को, ठीक है। इस तरह से हमने नाउन का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। इस तरह मैं कई और भी सेंटेंस हम बना सकते हैं कि आई हैव नो गॉसिप टू टेल, आई हैव नो गॉसिप, आई हैव नो गॉसिप टू टेल, ठीक है। यूएसएस आई, तो यहाँ पे देखो आई हैव नो गॉसिप टू टेल का मतलब क्या हुआ, गॉसिप में हम एस लगाना भूल गए, SHIP गॉसिप। देयर इज नो गॉसिप टू टेल, देयर इज नो स्टोरी टू टेल, अब गॉसिप की जगह हम यहाँ पे स्टोरी भी लगा सकते हैं। आई हैव नो स्टोरी टू टेल, ठीक है। आई हैव नो प्लान टू से, आई हैव नो प्लान टू से, मेरे पास कोई प्लान नहीं। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया आपका नाउन, और नाउन को जो है ये इंफिनिटिव क्वालिफाई कर रहा है। जैसे मेरे पास कोई, यहाँ पर मैंने लिखा कोई चेयर नहीं है बैठने को, या कोई पैसे नहीं है बर्बाद करने को, यहाँ पे नो स्टोरी टू टेल, कोई भी कहानी नहीं है कहने को। इस तरह हो गया आपका इंफिनिटिव। अब देखिए किस तरह से इंफिनिटिव क्वालिफाई करता है किसी एडजेक्टिव को। आपको पता है कि एडजेक्टिव का काम क्या है, एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ आए नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। जैसे शी इज अ लेजी गर्ल, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस गर्ल जो है ये नाउन है और इसकी विशेषता बता रहे हैं कि शी इज लेजी। ये तो चलिए बेसिक
राइट। तो जो क्वालिफाई एन एडजेक्टिव किस तरह से किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, आई एम हैप्पी टू मीट यू, आई एम हैप्पी टू मीट यू, यहाँ पर देखिए हैप्पी आपका एडजेक्टिव है और टू मीट आपका हो गया इन्फिनिटिव जो इस एडजेक्टिव को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है। दिस फूड इज डिलीशियस टू ईट, यहाँ पे डिलीशियस जो है आपका एडजेक्टिव हो गया और टू ईट हो गया आपका इन्फिनिटिव जो इस फूड को डिस्क्राइब कर रहा है। या फिर हम इस तरह बता सकते हैं कि आई वॉज वरीड टू नो दिस, है ना, आई वॉज वरीड टू नो दिस, इस जानकर मुझे चिंता हुई, तो आई वॉज वरीड हो गया आपका एडजेक्टिव, टू नो हो गया ये एडजेक्टिव का उसको इन्फिनिटिव उसको डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। या आई एम सैड टू हियर दिस, आई एम सैड टू हियर द न्यूज, न्यूज सुनकर मैं दुखी हो गया, तो यहाँ पे सैड आपका एडजेक्टिव है और टू हियर है आपका ये इन्फिनिटिव, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको आज सिंपल इन्फिनिटिव या नाउन इन्फिनिटिव या जेरेंटल या क्वालिफाइंग इन्फिनिटिव के बारे में बताया, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ जो है इन्फिनिटिव बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कौन से इन्फिनिटिव के साथ टू यूज नहीं होता। थैंक यू सो मच। हाँ, और एक चीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की चेष्टा करिएगा। थैंक यू।